नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन लड़कियों और महिलाओं के लिए जिन्हें कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता है। चाहे आसपास लोग हों, फिर भी मन करता है कि कोई हो जो सिर्फ मेरा हो, कोई जो मुझे बिना कहे समझ जाए। अकेलापन दो तरह का होता है। पहला, जब आसपास कोई नहीं होता, घर में अकेली हो, कमरे में अकेली हो। दूसरा, और ये ज्यादा गहरा है, जब आसपास लोग होते हैं पर कोई आपको समझता नहीं, कोई आपके दिल की बात नहीं सुनता। जैसे आप शीशे के पीछे खड़ी हो और सब दिख रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा अर्जुन, सामने पूरी सेना, पीछे भाई बंधु सब मौजूद हैं। पर अर्जुन बोला, मैं घबरा रहा हूँ, मेरा मन डोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और सबसे बड़ी बात, उसने कहा, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो मेरी ये पीड़ा समझ सके। बिल्कुल वैसा ही एहसास है ना। अब देखिए कृष्ण ने वहां क्या किया। क्या वो बोले, अरे अर्जुन रोना बंद कर, बहादुर बन? नहीं। क्या वो बोले, देख तेरे पास कितने लोग हैं, तू अकेला नहीं है? नहीं। कृष्ण ने सबसे पहला काम किया, चुपचाप सुनना शुरू किया। गीता का पहला अध्याय ही देख लीजिए। पूरा का पूरा अध्याय सिर्फ अर्जुन के रोने का है, उसकी व्यथा का है, उसकी उलझनों का है। कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला बीच में। बहनों, ये पहला सबक है। जब तुम अकेला महसूस करो तो समझो कि कृष्ण तुम्हारी सुन रहे हैं, चुपचाप, ध्यान से। तुम्हारा दर्द उन तक पहुंच रहा है। तुम बोलो, रो लो, लिख लो, जैसे अर्जुन ने किया। क्योंकि जब तक तुम अपना दर्द बाहर नहीं निकालोगी, तब तक कृष्ण तुमसे बात नहीं कर सकते। पहले सुनना, फिर समाधान। जब अर्जुन बोलकर चुप हुआ, तब कृष्ण बोले, और उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही? गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक 12। कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाह जातो नासा न त्वो नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इतना कठिन मत समझिए, आसान भाषा में समझिए। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तेरा मैं हूं, तू मेरा है। ऐसा नहीं है कि अब मैं हूं और पहले नहीं था। ऐसा नहीं है कि तू है और मैं नहीं हूं। हम सब हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब ये कि जो रिश्ता कृष्ण और अर्जुन का है, वही रिश्ता कृष्ण और तुम्हारा भी है। वो हमेशा से तुम्हारे साथ थे, जन्मों जन्म से। तुम अकेली कैसे हो सकती हो? जो सबसे पुराना है, जो सबसे सच्चा है, वो तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम उन्हें देख ना पाओ, हो सकता है तुम उन्हें महसूस न कर पाओ, पर वो है। जैसे हवा है, दिखती नहीं पर है, ऐसे ही कृष्ण है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक छोटी लड़की थी, उसके मम्मी पापा दोनों काम पर जाते थे। वो स्कूल से आती, घर खाली, बहुत अकेला लगता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक छोटी सी मूर्ति दी। बोली, बेटा, जब भी अकेला लगे इससे बात कर लिया कर, ये ठाकुर जी हैं। लड़की ने कहा, पर ये तो पत्थर है दादी, ये बोलेगा कैसे? दादी बोली, तू बोलेगी, वो सुनेगा, और धीरे धीरे तुझे लगने लगेगा कि वो तुझसे बात कर रहे हैं। लड़की ने ऐसा ही किया, रोज बातें करती, अपने दिन की, अपनी उदासी की, अपनी खुशी की। कुछ दिनों बाद उसे लगने लगा कि सच में कोई है जो सुन रहा है। उसका अकेलापन चला गया। ये कहानी हम सब के लिए है। जब बहुत अकेला लगे तो कृष्ण से बात करो। हाँ, जोर से बोलो, बोलो कि कृष्ण, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तू ही है मेरा। और फिर चुप हो जाओ, सुनो, उत्तर जरूर आएगा। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी सोच के जरिए, कभी बस एक एहसास के जरिए। गीता के अध्याय 6 श्लोक 30 में कृष्ण कहते हैं, यो म पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सीधी सी बात, कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं होता और वो मुझसे कभी दूर नहीं होती। सुनो बहनों, तुम जहां भी हो, रसोई में, ऑफिस में, बस में, अकेले कमरे में, कृष्ण वहां है। जब तुम खाना बना रही हो, वो देख रहे हैं। जब तुम रो रही हो, वो देख रहे हैं। जब तुम थक कर सो जाती हो, वो देख रहे हैं। वो कभी दूर नहीं जाते, कभी नहीं। तुम अकेली नहीं हो, कभी थी ही नहीं। तो आज से जब भी अकेला महसूस हो, याद रखना, 1, कृष्ण तुम्हारी सुन रहे हैं, बेझिझक रो लो। 2, कृष्ण हमेशा से तुम्हारे साथ हैं, जन्मों से। 3, कृष्ण ने वादा किया है, वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। और 4, अकेलापन तुम्हें कृष्ण के करीब ला सकता है। ये उनका बुलावा भी हो सकता है कि अब बाहर मत देखो, अंदर देखो, मुझे पहचानो। तो अगली बार जब अकेलापन आए तो डरना मत, कहना, आजा कृष्ण, बैठ मेरे पास, बात करते हैं। वो आएंगे, जरूर आएंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, तुम अकेली नहीं हो, कभी नहीं। हरे कृष्ण। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण।